मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों और उससे जुड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। इसके बाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस लगातार भारत की सनातन आस्था का अपमान करती आ रही, मठ मंदिरों से जुड़े मुद्दे को जानबूझकर विवादित बनाकर सनातनी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि विश्व में पूज्य माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान को ठेस पहुंचाना भी इसी सोच का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी देश की विरासत का सम्मान नहीं किया और न ही विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया। आज जब देश और विशेषकर काशी नगरी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, तब तरह तरह के अड़ंगे लगाए जा रहे। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा, उस समय भी इसी प्रकार का माहौल बनाया गया, लेकिन आज विरोध करने वाले भी कॉरिडोर में जाकर सुविधाजनक दर्शन कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों के पुनरुद्धार से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिला, जिसे पूरा देश समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री के मणिकर्णिका घाट निरीक्षण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सतुआ बाबा आश्रम से मणिकर्णिका घाट तक रेड कारपेट बिछाया गया। सुबह से ही यातायात प्रतिबंध लागू रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। घाट और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और यही काशी की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही काशी के अंदर, काशी आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही अगर आप काशी के अंदर जब कोई संकल्प के साथ जुड़ते हैं, बाबा विश्वनाथ धाम में आप पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा संकल्प भी होता है, महाशमशाने की ही चर्चा होती है। यहाँ के दो महत्वपूर्ण शमशान, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहाँ पर प्राचीन काल से ही सनातन धर्मावलंबी आते रहे हैं। जीवन की अंतिम यात्रा को विसर्जन करने के लिए वहाँ पर अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार के साथ उन्हें अग्नि संस्कार देने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है, किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई सम्मानजनक ढंग से मिले, स्वच्छ वातावरण में मिले। और जब उसके लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, वह भी सरकारी पैसे से नहीं, सीएसआर के धन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। यानी वर्तमान में जो चीजें वहां पर चल रही हैं, ये सभी चीजें वहां पर आप सबसे किसी से छुपी भी नहीं हैं। यहां पे आपको मैं इसके बारे में अवश्य बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर के एक तो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं, उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के ये सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके। सरकार उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन संस्थाओं को सहयोग कर रही है जो इसमें
सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण संस्कार को वहाँ पे संपन्न करने के लिए योगदान देंगे और इसके लिए उनकी अनुष्ठान की पवित्रता को, उसकी निरंतरता को और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और उसके बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल, परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं। अधजला शव पाया जाता है और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने। बरसात जब पानी भरा हो, शव आधा जला हो, कोई अन्य जीव उसे नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रवाहित होने वाले 100 दार राख में, क्योंकि ये राख केवल राख नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो गंगा जल के बीओडी को और सीओडी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के स्तर को बढ़ाता है। यह कोई परंपरा पर आरोप नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। और कई परिवार, जो मैंने कहा ना, लकड़ी का जो खर्च है वह वहन नहीं कर पाते, अजली चिताएं, और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रभावित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति आप अपनी आंखों से, कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके देख सकता है, ये होता रहा है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि डोम समुदाय हजारों वर्षों से इस कार्यक्रम को, वहां पर इस संस्कार के कार्यक्रम को, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का वाहक है और उनके द्वारा हजारों वर्षों से सम्मानजनक ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। उनके सम्मान और उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको भी ध्यान में रख करके जो प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें 100 दाह की प्रक्रिया के साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो, वह इको फ्रेंडली भी बन सके, इसको ध्यान में रख करके अगल बगल के मोहल्लों में भी किसी प्रकार की जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड या कैल्शियम फास्फेट आदि की शिकायतें अक्सर आती हैं, वहाँ पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोग उस गैस के कारण अगल बगल के मोहल्लों में धुएं के कारण वातावरण भी प्रदूषित न हो, इसको ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको ध्यान में रख करके ये कार्य हो रहे हैं। खुले और कवर्ड दाह संस्कार क्षेत्र वहाँ पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यानी 18 प्लेटफॉर्म नीचे और 19 प्लेटफॉर्म ऊपर बनाने के कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर में। बरसात के समय में गलियों में नहीं बल्कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में गंगा जी का जल जहाँ तक आता है उससे भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, यानी मैक्सिमम फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये कार्यक्रम बनेंगे। शव यात्रा मार्ग, विजिटर मूवमेंट और लकड़ी भंडारण की भी सुव्यवस्थित प्रबंधन इसके साथ किया जाएगा। अभी आप देखते होंगे जहाँ तहाँ पड़ा रहता है,
लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रख करके सभी काम हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप ही पौराणिक महत्व के मणिकर्णिका घाट का, उसके स्थापत्य शैली का निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। वहाँ प्रतीक्षालय और पेयजल की सुविधा, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, व्यूइंग गैलरी की व्यवस्था और साइड में कहीं एक और जहाँ से अगर कहीं टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें तैयार की जा रही हैं। रैंप है, ड्रेनेज है, लाइटिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भी इसके माध्यम से करने के लिए एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिससे पॉल्यूशन को न्यूनतम किया जा सके।